हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अपनी बुक को, जो कि DSSB TGT हिंदी और TGT PGT हिंदी के लिए है। तो चलिए अपनी बुक को ओपन करते हैं। तो ये हमारी बुक DSSB TGT PGT ये हमारी होने वाली है TGT PGT के लिए, हिंदी के लिए। और इसमें देखिए 2014 से 2021 तक के प्रश्नों का सम्मेलन है। और TGT PGT के लिए बेस्ट बुक है। विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययनवार संकलन भी इसमें सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक स्तर के प्रश्नों का समन्वय है, ठीक है। और अगर देखें तो ये पूरा एक स्टडी पैकेज की तरह आपको मिला है। और इसमें 20,000 प्लस तथ्यों का समावेशन किया गया है और 2,500 अभ्यास प्रश्नों का समावेशन किया गया है। प्रश्नों का हल बोर्ड द्वारा जारी की गई आंसर की पर आधारित है। अब इसका इंडेक्स चेक कर लेते हैं। देखिए इसकी कॉस्ट, अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो 425 कॉस्ट है इसकी। और इसमें अगर चैप्टर्स देखें तो चैप्टर आप देखेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, निबंध साहित्य, हिंदी साहित्य आलोचना। नेक्स्ट पेज में इसमें मिस्टेक करेक्शन दी हुई है, जो कि यहाँ पर मिस्टेक है और उसका सही उत्तर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको मिस्टेक फ्री कहे तो सही रहेगा बुक। आपको इसमें कोई भी मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगी। आगे देखिए फर्स्ट चैप्टर इसमें दिया हुआ है हिंदी भाषा और उसका विकास, ठीक है। इसमें देखिए काफ़ी अच्छे से टॉपिक को, हर एक टॉपिक को डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे कि अगर देखें इसमें देखिए हिंदी शब्द और उसकी व्युत्पत्ति और उसके विविध अर्थ। फिर सेकंड है आपका हिंदी की उपभाषाएं और उनका पारस्परिक संबंध, हिंदी की उपभाषा और बोलियाँ, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, भाषा लिपि, भाषा परिवार और भारतीय परिवार, भारतीय भाषाएं, बोली, उपभाषा, भाषा, हिंदी की बोलियाँ, राजभाषा, संविधान में हिंदी भाषा संबंध, उपबंध, विधान मंडलों में भाषा। देखिए बहुत अच्छे से इसने डिस्क्राइब किया हुआ है। सिंपल अगर डेफिनेशन देखी जाए तो भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है। वास्तव में हम तरह तरह की ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। इन ध्वनियों का परस्पर मेली शब्द इस प्रकार बनते हैं, जैसे कि का, मा, ला ध्वनि को संयोजन से हम क्या बनता है, कमल बनता है, ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पर भाषा से संबंधित निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट है, काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। उसके बाद देखें तो अगर काल का विभाजन भाषा के आधार पर, ये भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। वैदिक काल में हमारी लौकिक, संस्कृत, पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, आधुनिक आर्य भाषा में हमारी ये सारी जो है आ जाती हैं भाषाएं। उसके बाद देखिए पश्चिमी हिंदी का भी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। अकारांत, ओकारांत, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट देखें तो आधुनिक काल, भाषा और लिपि, भाषा परिवार और भारतीय भाषाएं, भारतीय यूरोपीय भाषा, हिंदी और अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, बहुत अच्छे से इसने डिस्क्राइब किया हुआ है। आगे अगर हम देखें, देखिए बोली, उपभाषा और भाषा, एक डायग्राम के थ्रू बता रखा है। हिंदी प्रदेश है, ठीक है। हिंदी प्रदेश में हमारी ये वाली बोली आ जाती है। हिंदी प्रदेश की राजधानी हरियाणवी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में ये हिंदी प्रदेश जो है सम्मिलित होते हैं। हिंदी प्रदेश में ये सारे राज्य जो है सम्मिलित होते हैं। उसके बाद देखिए अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पे वास्तविक प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें आपको UGC नेट 2013 के DSSB PGT 2018, 2015 के भी क्वेश्चन है इसमें। 15 देखिए 14 के भी हैं। और यहाँ पर देखेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे 2014 के 14, 10, 16
काफ़ी अच्छे से इसको दिया हुआ है। देखिए NVS NET के भी हैं इसमें क्वेश्चंस, UPTGT के भी है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चले। देखिए नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, हिंदी साहित्य के लेखन की परंपराएं, विभाजन और नामकरण, इसके भी सब टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं और इसी टॉपिक्स को फॉलो करते हुए चैप्टर को कंप्लीट किया गया है। हिंदी साहित्य में इतिहास के लेखन परंपराएं, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन, मिश्र बंधु का काल विभाजन, आचार्य शुक्ल का काल विभाजन, राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। और अगर बात की जाए लेखकों की तो उसको बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। देखिए इतिहास, हमारा जो इतिहास स्टार्ट होता है कहाँ से, इस्तवार द लॉ लिटरेचर और हिंदुस्तानी से। उसके रचनाकार कौन है, तो हमारे जो गारसा दत्तासी जी है। और इसकी मुख्य विशेषता क्या रही है वो भी इसमें दिया हुआ है। और इसका इस्तवार द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तान का जो ट्रांसलेशन किया गया है हिंदी में, तो वो किसने किया है, हमारे लक्ष्मी सागर जी ने किया है, जो कि तासी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया है। और इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम क्या रखा है, हिंदुई साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदुई साहित्य का इतिहास। और कब प्रकाशन हुआ है, 1915 में। आगे बढ़े तो देखिए आगे यहाँ पर शिव सिंह सरोज जी का भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। और यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन का, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का। और यहाँ पर देखिए हिंदी नवरत्न 1910 में मिश्र बंधु विनोद, ये आपको पिक्चर भी शो कर रखी है। उसके बाद पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनके बारे में और बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आगे देखें तो इंद्रनाथ मदान जी हैं और द्विवेदी जी हैं, हमारे नंद दुलेरी जी हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, बच्चन सिंह। बहुत अच्छे से इन्होंने जो इनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अच्छे से नोट डाउन किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद अगर देखें आगे तो देखिए काल विभाजन दिया हुआ है, उसका नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन जी का काल विभाजन है, मिश्र बंधु का काल विभाजन है, आचार्य शुक्ल जी का काल विभाजन है। आगे देखिए राम कुमार वर्मा जी का काल विभाजन है, गणपति गुप्त का काल विभाजन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक अच्छे से उन्होंने क्या किया हुआ है, जिसने जिस काल को जो है नाम दिया हुआ है, वो नाम, उनके नाम देने वाले और उनका कारण कि उन्होंने नाम दिया है तो किस कारण से दिया है, ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। और देखिए यहाँ पे इसके भी DSC PGT 2015 के क्वेश्चन है, यहाँ पे UPTGT 2016 के क्वेश्चन है, 2013 के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मतलब डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आगे देखें, देखिए यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है एक। उसके बाद ये क्वेश्चन है कथन से रिलेटेड है, जो आजकल हमारे जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए आदिकाल को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए पहले तो इसमें आदिकाल की जो समय सीमा है वो दी है, आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा गया है ये कारण दिया हुआ है। उसको वीरगाथा काल भी कहा है, हमारे वीरगाथा काल भी कहा है। और आदिकाल के 4 प्रकार के साहित्य जो है साहित्य प्राप्त होते हैं, बोधनाथ सिद्ध और जैन मुनियों के। और देखिए आदिकाल आया तो मतलब अगर आदिकाल का समय आया तो आया क्यों, उस समय की राजनीतिक स्थितियाँ कैसी थी, धार्मिक स्थितियाँ कैसी थी, सामाजिक स्थितियाँ कैसी थी, साहित्यिक वातावरण कैसा था। आदिकाल का काव्य धारणा और सिद्ध साहित्य, यहाँ पर देखिए कुछ पंक्तियाँ भी दी हुई है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे कि सरहपा जी की ये पंक्ति है, सबरपा जी की है, लुपा जी की है ना। आगे देखिए काफ़ी अच्छे से पंक्तियों को डिस्क्राइब किया हुआ है, उसकी व्याख्यान किया हुआ है। और उसके जो रचनाकार है उनका भी बहुत अच्छे से उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए रासो साहित्य जो कि हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, उसकी भी कुछ पंक्तियाँ उठा के इसमें डाली हुई हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो विद्वान हैं उनके मूल शब्द हैं उनका भी यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। देखिए प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक में जो कवि आते हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है इसमें। ये देखिए TGT PGT की 2018, 15, 12 सभी के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। आगे देखें तो देखिए रासो शब्द की उत्पत्ति से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है, ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए यहाँ पर मैचिंग भी दी हुई है आपके चाहे वो नेट हो और बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ये DSSB के लिए तो बेस्ट बुक है। और TGT की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बुक होने वाली है ये। उसके बाद अगर हम देखें आगे तो भक्ति काल, ठीक है, तो हर एक टॉपिक के सब टॉपिक्स को भी अच्छे से फर्स्ट ही पेज पे इन्होंने जो है अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, बांटा हुआ है, हर एक पोर्शन को सही तरीके से डालने की इसमें कोशिश की है। उसके बाद अगर देखिए काफ़ी अच्छे से दी हुई है। अगर हम इसके व्याकरण पोर्शन की तरफ चले
व्याकरण पोर्शन की बात की जाए तो व्याकरण पोर्शन में हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर का जो होता है वो है हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार का पोर्शन और शब्द विचार का पोर्शन। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो देखिए बहुत ही सही तरीके से वर्ण की तालिका दी हुई है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, सभी को अच्छे से एक ही पोर्शन में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। उसके बाद स्वरों का वर्गीकरण किया हुआ है, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, क्लुप्त स्वर, आगत स्वर। उसके बाद देखिए बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। उसके बाद वर्णों की जो कैटेगरी को अच्छे से डिस्क्राइब करने के बाद उसके कारण को बताया गया है। उसके बाद उसमें आने वाले शब्दों को संकलित किया गया है इसमें। अगर उसके बाद बात की जाए, देखिए उदाहरण डाके, ढाके, ढाके, अड़ाके, तो अंतः स्वर, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, सभी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद अगर देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, या फिर अगर इसके क्वेश्चन आंसर को देखें हम, देखिए काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को दिए हुए हैं। यूपीएससी पीसीएस प्री में भी आया हुआ है, यूपीएससी आई में आया हुआ है, रेलवे 1997 में आया है, यूपी बीएड 2000 में। इसके साथ साथ इसके जो आंसर किया है साथ में दी हुई है। देखिए यहाँ पे शब्द विचार है, इसमें तत्सम तत्सम और देशज विदेशज बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। देशज और विदेशज, अविकारी शब्द के भेद, ये क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषम्यादि बोधक। उसके बाद देखिए विषम्यादि बोधक के प्रकार। उसके बाद शब्द विचार का पुनः विलोकन, शब्द संरचना, शब्द क्रमबंध, वाच्य प्रयोग। उसके बाद देखिए इसके वास्तविक प्रश्न जो है वो भी दिए हुए हैं और यहाँ पे बताया हुआ है कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन जो है आया हुआ है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर संज्ञा जाता है, संज्ञा के भेद है, संज्ञा के 5 भेद दिए हुए हैं, व्यक्तिवाचक, विद एग्जाम्पल। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन हैं वास्तविक क्वेश्चन बने हैं वो सभी को यहाँ पे दिया हुआ है विद आंसर की। फिर सर्वनाम आ जाता है हमारा, सर्वनाम, उसके भेद, उसके उदाहरण, संबंधित प्रश्न, आंसर की, सभी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। फिर आता है हमारा विशेषण, विशेषण में कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए संज्ञा की विशेषता बनाना, ठीक है, जो संज्ञा शब्द होते हैं उनको विशेषण बदलने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रत्यय लगाते हैं। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। तो भूख, आ, भूख में प्रत्यय लगाया आ, उससे हमारी विशेषण बनता है क्या, भूखा। उसके बाद अगर हम देखें क्रिया जाती है प्रयोग के आधार में, ठीक है। ये अब देखिए इसमें काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर पूरी बुक देखें तो करीब इसमें टोटल 468 पेज है और ये आपकी बेस्ट बुक रहने वाली है। DSB TGT एक गाइड बुक की तरह देखें और उसमें विद प्लस आपका प्रीवियस दिया हुआ है विद आंसर की, करेक्ट आंसर की के साथ, तो बहुत अच्छी बुक हो जाती है, ठीक है। इसका प्राइस जो है 425 है और ये ऑनलाइन मुझे मिल रहा है, ऑनलाइन प्राइस रहा है इसका 300 के लमसम। तो ये हमारी आज की बुक है, बुक का रिव्यू। तो आप अगर इसकी रीडिंग देखना चाहते हैं या फिर इसकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको टाइम इसकी वीडियोस जो है मिलती रहेंगी, ठीक है। हर एक चैप्टर को अच्छे से डिस्क्राइब करने के बाद इसकी वीडियो बनाई जाएगी।